गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर के बारे में स्टडी करना। देखिए, एक छोटा सा आप एग्जांपल समझ लीजिए कि ऑसिलेटर और इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है। ऑसिलेटर का मतलब होता है और इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो सारे टूल्स जो हम अगर चार्ट पे प्लेस कर दे तो वो मार्केट की डायरेक्शन बताती है। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, जैसे लीडिंग हो गया, लैगिंग हो गया, और कितने प्रकार उनका काम क्या है। आइए हम समझते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स करते क्या हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को पहले बनते कैसे वो समझ लीजिए। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा बनते हैं। वो कैलकुलेशन किस पे होती है? उसी स्टॉक या इंडेक्स पे जिसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि हर स्टॉक और इंडेक्स का प्राइस, वॉल्यूम और इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बनाए जाते हैं। अब ये इंडिकेटर बन जाने के बाद कहाँ पे प्लॉट होते हैं? ये होते हैं चार्ट पे प्लॉट, यानी कि जो भी चार्ट है उस स्टॉक का, उसके ऊपर ये प्लॉट किए जाते हैं। उसके बाद से ये क्या करेंगे, ये मार्केट को ये बताएंगे कि अब ये उस स्टॉक का जो प्राइस है वो मार्केट में ट्रेंडिंग में है या रेंज बाउंड है, या फिर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या होता है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेस होता है चार्ट का बेस, जिसमें हम ओवरलेज, और दूसरा होता है ऑसिलेटर्स। अब ओवरलेज में जैसे ये देख रहे हैं ना, प्राइस चल रही है, प्राइस के ऊपर बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज लगा हुआ, तो यानी कि ये प्राइस के ऊपर ही लगाते हैं, इसको बोला जाता है ओवरलेज। ओवर मतलब प्राइस के ऊपर लगना। और ऑसिलेटर्स क्या होते हैं कि जो प्राइस के नीचे, ये देख रहे हैं ना, नीचे के साइड में लगते हैं, जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, तो ये प्राइस के नीचे लगते हैं। तो ये जहाँ पे लगते हैं, यानी कि अब जैसे चार्ट पे इनकी जो डायरेक्शन होती है कि ऊपर या नीचे, उसके बेसिस पे उनको ओवरलेज और ऑसिलेटर्स बोला जाता है। चलिए अब हम दूसरे प्रकार से कार्ड समझते हैं, जो टाइमिंग के बेस पे जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग का मतलब होता है जो सिग्नल को पहले ही आपको प्राइस एक्शन का होने से पहले ही आपको बता देता है, और जो लैगिंग होते हैं वो प्राइस एक्शन होने के बाद सिग्नल देते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर्स में कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं ना, वो होते हैं CCI, स्कोल्टिक ऑसिलेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI बोला जाता है, विलियम 100 आर वॉल्यूम। तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस एक्शन होने से पहले, यानी कि प्राइस एक्शन होने के पहले ही क्या करते हैं कि आपको अपना इंडिकेशन शो करने लगते हैं। क्योंकि इंडिकेटर है तो ये आपको ना एक सिग्नल देने लगते हैं कि ये मार्केट का जो एक्शन है वो किधर होने वाला है, स्पीड पकड़ने वाला है, क्या है, तो एक सिग्नल मिलने लगता है। इसी तरह से जो लैगिंग इंडिकेटर होता है, जैसे कि आपका लैगिंग इंडिकेटर में सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, MACD हो गया, ADX हो गया। तो ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो क्या होता है कि प्राइस एक्शन होने के बाद अपना इंडिकेशन, यानी कि एक ट्रेंड के द्वारा अपना शो करते हैं कि किस साइड में मार्केट का मूवमेंट होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर ऑन वर्क बेसिस, मतलब किस तरह से काम करते हैं। तो पहला वर्क मतलब होता है कि पहला ट्रेंड हम समझ लेते हैं। ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है कि ट्रेंड बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे इसमें आपका ये जो आ गए सिंपल मूविंग एवरेज, MACD, ADX, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो ट्रेंड बताते हैं। तो दूसरा होता है मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम कहता होता है कि जो ट्रेंड का कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, कितने ताकत से वो ट्रेंड ऊपर नीचे जा रहा है, वो ये बताता है RSI और स्कोल्टिक इंडिकेटर। तीसरा होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन और एकोमोडेशन किस तरह से हो रहा है, उस तरह से ये इंडिकेशन बताता है, यानी कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से प्राइस भी ऊपर या नीचे जाएगी। चौथा होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में कितना वॉलेटाइल है मार्केट, यानी कितना ऊपर और नीचे रेंज ये पकड़ रहा है, मतलब कितनी तेज़ी से ऊपर और कितना तेज, मतलब वो रेंज बताता है। और पांचवा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।